मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस तरह का कोई मौका मिलेगा कि मैं हवाई यात्रा करूँगी और मैं सपोर्ट करने वालों की कमी नहीं है, बशर्ते बच्चा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे चला, क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो बड़ा टिपिकल है, क्योंकि 2 या 3 साल बहकने का समय भी होता है बच्चे के लिए, उसको बड़ा बखूबी आगे निभाना पड़ेगा। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा इन बालिकाओं के परिणाम के कारण ही मुझे प्रधानाचार्य श्रीमती ललिता चौधरी जी की तरफ से हवाई यात्रा करवाई गई सहपरिवार। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा इस बालिका को भी और प्रधानाचार्य मैडम जी को भी। और मैं मेरे जीवन में ऐसे ही प्रयास करता रहूंगा, बच्चों को मार्गदर्शन देता रहूंगा। कि मेरे विद्यालय से 92.20% इस बालिका ने अंक प्राप्त किए। तो उसके बाद से ही इनके पास प्राइवेट विद्यालयों से भी ऑफर आने शुरू हो गए कि हम निःशुल्क पढ़ाएंगे, आप अपनी बालिका को हमारे पास भेजें। लेकिन इन्होंने हम पर विश्वास जताया, बालिका ने हम पर विश्वास जताया कि मैं तो उसी विद्यालय में पढ़ूंगी। तो इसके लिए मैं इनकी हृदय से आभारी हूँ। तो मैंने सोचा कि मैं विद्यार्थियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए क्या करूं। तो ऐसे ही एक दिन मॉर्निंग वॉक में मैं देख रही थी कोई हवाई जहाज जा रहा था, तो उसको देखते हुए मेरे विचार आया कि यदि मैं भी अपने विद्यार्थियों को हवाई यात्रा का सपना दिखाऊं, तो मैंने उसी दिन प्रार्थना सभा में घोषणा कर दी कि जो विद्यार्थी 90% से अधिक अंक लेकर आएंगे तो उनको मैं हवाई जहाज की यात्रा करवाऊंगी। क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा सच को आपके दरवाजे तक पहुंचाने के लिए प्रस्तुत रहता है। और आज मैं संजय सर उपस्थित हूँ ग्राम पंचायत के सीनियर सेकेंडरी उच्च माध्यमिक विद्यालय में, जहां एक बच्ची ने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं धरातल से और उच्च लेवल तक यात्रा कर सकती हूं, लेकिन सोचा नहीं था वो सपना उनका पूरा करके दिखाया। सिर्फ किसने? यहाँ के स्कूल के संस्थापक ने, प्राचार्य, प्रिंसिपल महोदया ने, जिन्होंने बच्चों को बारीकी से समझा, जाना, उनकी प्रस्तुतियों को देखा और सिर्फ एक ही लक्ष्य, उनका एक ही टारगेट कि नौकरी में आना मेरा उद्देश्य एक ही है कि आपके घर में सुख हो तो मेरा सार्थक होना है, आपके यहाँ पे गांव में विकास हो तो मेरा सार्थक होना है, आपके यहाँ पर और उपलब्धियां हो तो मेरा होना सार्थक है। तो मैं आज परिचित यहाँ पे करवाने वाला हूँ उन गांव के महानुभावों से, जिन्होंने गांव का निर्माण तो किया ही, गांव के निर्माण के साथ साथ उनका सपना भी जो उन्होंने देखा अभी तक कुछ हद तक पूरा हुआ, और उम्मीद भी है कि और भी बेहतरीन वो प्रयास कर रहे हैं। साथ में यहाँ आने के बाद जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र की मिसाल को जो रखा है, जो मसाल उन्होंने जगाई है और उसका प्रूफ उन्होंने दिया है, वो अभी थोड़ी देर में आपके सामने हम प्रस्तुत करने वाले हैं कि एक बेटी सामान्य घर से, जिन्होंने कभी नहीं सोचा था कि मैं साइकिल पे कभी बैठ करके यात्रा कर सकती हूँ, बस में मेरा सपना हो सकता है, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि हवाई जहाज घूमूंगी। तो आज हम इतने बेहतरीन पल को जनता की बात जनता तक, जनता की बात प्रशासन तक, और एक सामान्य जो परिवार की मांग और अपील कि उसको नजरअंदाज नहीं किया जाए, बल्कि उसको सपोर्ट करने वाले, और जहां उसकी परवरिश हो रही है उसको सरकारी सुविधाएं जो है मिले, ताकि वो और आगे जाकर के देश का नाम रोशन कर सके। तो सबसे पहले बेटा, क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल की तरफ से मैं आपको सल्यूट करता हूं, जिस तरीके से आपने शैक्षणिक क्षेत्र में अपने गुरुजनों का सम्मान किया, घर में अपने माता पिता को गौरवान्वित किया और गांव के नाम को आपने आगे बढ़ाया। आपने कभी सोचा था कि ऐसा हो सकता है? इसके बारे में सब सुनना चाहते हैं कि हवाई जहाज आखिर आई तो क्यों आई, हवाई जहाज के लिए क्या प्रयास रहा आपका, वो सब। गुरुजनों का बहुत मुझे मार्गदर्शन मिला। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे इस तरह का कोई मौका मिलेगा कि मैं हवाई यात्रा करूँगी और मेरा अच्छा परिणाम रहा, जिसके चलते मुझे हवाई यात्रा करवाई गई। वरना अगर मुझे गुरुजनों का साथ नहीं होता, उनका मार्गदर्शन नहीं होता, अगर उन्होंने मुझे जो शिक्षा दी है वो मुझे नहीं मिलती, तो मैं शायद ये कभी नहीं कर पाती। क्योंकि मैंने देखा है कि कैसे मेरे पापा मेहनत करके आते हैं, तो मुझे भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, अपने माता-पिता के लिए कुछ करना चाहिए, अपने गुरुजनों के लिए कुछ करना चाहिए, जो कि मैंने किया और आगे भी करूँगी। क्योंकि मैंने देखा है मेरे पापा कैसे मेहनत करके पैसे लेके आते हैं, तो उनको उनको भी तो मेरी तरफ से कुछ तो मिलना चाहिए ना, और मैं आगे चलकर उनको दूँगी भी जो उन्हें चाहिए मुझसे। और मेरे गुरुजनों ने मुझे हर एक चीज़ की उपलब्धता दी है। जैसे कि उन्होंने मुझे हमेशा कहा है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो तुम मुझसे लेना, मुझसे बताना कि आपको क्या चाहिए, पर कभी भी अभाव में मत रहना। और
मुझे अगर किसी भी चीज का डाउट रहा है तो उन्होंने मुझे कहा है कि आप कभी मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, ऑनलाइन माध्यम से भी पूछ सकते हैं और क्लास में भी पूछ सकते हैं। मैं बीच में आपको टोकना चाहूंगा, सबसे पहले तो सब जानना चाहते हैं कि आपके पापा करते क्या है। मेरे पापा मजदूरी करते हैं, मजदूरी में जैसे कौन सी तरह की? कारपेंटर का काम करते हैं। कारपेंटर। कितने बहन भाई हो? 3। 3 बहन भाई हो। तो कभी आपने जब स्कूल में यहाँ पे पढ़ाई की तो कभी यहाँ के प्राचार्य महोदय का या फिर यहाँ के शिक्षकों का ऐसा पल जहां पर उन्होंने आपको झकोरा हो कि मेरा परिवार यही है, मेरा जीवन यही है, मेरे सपने यही है, कभी कोई ऐसा पल है कोई किसी अध्यापक या पूरे संस्था में किसी की तरफ से? सभी का ही है, मेरे ऊपर सबका सहयोग रहा है। उन्होंने हमेशा जो भी मुझे सहायता की जरूरत पड़ी है उन्होंने हमेशा की है। उन्होंने ये तक कहा है कि अभी भी जब मैंने 12th कर ली है तो वो अभी भी मुझे महीने में 1-2 बार फोन करके पूछते हैं कि अब मैं क्या कर रही हूँ और मुझे किस तरह से आगे तैयारी करनी चाहिए। इसका मुझे हमेशा उनका सहयोग बना ही रहा है। अपने पापा को क्या कहना चाहोगे आप? बस कि उनका अगर मुझे ऐसे ही साथ रहा तो मैं एक दिन उनको वो करके दिखाऊंगी जो वो चाहते हैं ना, एक दिन वो मैं हासिल करके रहूंगी। कभी वो शाम को जब हारे थके घर आते थे तो आपकी उनको देख करके आंखें भर आई हो, ऐसा कोई पल आया है? होता ही है जब वो इतनी मेहनत करते हैं और हम उनके लिए अभी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, पर एक दिन आएगा जब हम करेंगे उनके लिए कुछ। यहाँ की प्राचार्य महोदया ने जिस तरीके से एक आप लड़की हो, समाज में देखा जाता है उस स्तर से भी, और यहाँ जिस तरीके से उन्होंने महिलाओं के रूप में उपस्थिति दी, आपका मनोबल तो कहीं न कहीं बढ़ा होगा इसको, या फिर कहीं और कोई हलचल? हाँ, मनोबल तो बढ़ता ही है कि एक महिला जो सरपंच हो सकती है, एक महिला जो प्रधानाचार्य हो सकती है, तो मैं क्यों नहीं कुछ बन सकती? इनको देख के तो हमें मनोबल मिलता है। हमें ये पता चलता है कि हम भी कुछ कर सकते हैं, कि महिलाएं कहीं भी किसी भी स्तर में पीछे नहीं है अब। चलिए इनके पापा को हम बाद में सुनाएंगे। ये सबसे पहले महिलाओं की बात आती है, नारी सशक्तिकरण की बात आती है, और जिस तरीके से बदलाव हो रहा है समाज में वो एक बेहतरीन जो है, प्रशंसनीय है। और हमारे बीच में ग्राम पंचायत की महिला जो सरपंच महोदया जी बैठी हैं, इनको भी सुनते हैं। मैडम जी क्या कहना चाहोगी जिस तरीके से ये बेटियां और लगातार आप जो है और सब मिलकर के इस गांव का नाम रोशन कर रहे हैं? जो बढ़िया बढ़िया करती हैं, बेटियों भी करती हैं, जो लाइक बेटा भी करता है, और जो कोई मैडम है तो मैडम भी करती हैं, लाइक आपको सब कुछ करती हैं। आज के लिए तो सब कुछ बढ़िया कर रही है। आपने देखा कि इन्होंने क्या कहा, वो सुनिए कि बेटा हो या बेटी हो, बढ़िया सभी करते हैं, लेकिन उनके लिए माहौल चाहिए, वो घर का माहौल चाहिए, वो स्कूल का माहौल चाहिए। अगर परवरिश एक अच्छी जगह होगी तो निश्चित रूप से वो कोई भी हो सफलता जरूर मिलेगी। और हमारे बीच में माता जी भी बैठी है, काफी देर से उतावले हो रहे हैं, मेरा थोड़ा सा हलचल भी कर रहे हैं कि मुझे भी सुनते हैं इनको भी। क्या कहना चाहोगे आप भी? मैं तो यही कह रही हूँ, धन्यवाद दे रही हूँ बेटी को, अच्छा कर रही है वो, अच्छा है, बढ़िया हाँ, बहुत बढ़िया। माँ बाप की एक बेहतरीन चेहरे हैं जिन्होंने मैंने काफी जो है गांवों का सर्वे किया और उसमें हर ग्राम पंचायत के स्तर को आपके सामने रखा है, और उसमें से एक ग्राम पंचायत के स्तर को अभी आपको मांदरी को भी रखा था, जिसमें आपने व्यवस्थाएं देखी थी बहुत बेहतरीन। और प्रतिनिधि करने वाले शेर सिंह जी कृष्णिया भी हमारे बीच में मौजूद है। जितना कहा जाए मैं तो कहता हूं कम है। सिर्फ विकास नहीं है तो वहां आपसी सामंजस्य के कारण नहीं है। अगर प्रेरणा लेनी है तो इनसे लीजिए, सीख लेनी है तो इनसे लीजिए। और जिस तरीके से स्कूल में इनका योगदान रहा है वो तो सराहनीय है ही, ग्राम पंचायत तो लाजवाब है। क्या कहना चाहेंगे सर इस अवसर पर? ये जो बच्ची ने जो 92% मार्क्स लाए, जिनके आवश्यकताओं से अधिक है वो तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मैं तो ये कहना चाहूंगा इस बच्ची ने इस ग्रामीण परिवेश में जब भाव होते हैं और वहां 92% ला करके परिवार का नाम भी रोशन किया, स्वयं का भी किया और संस्था का भी किया। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि आगे इसी चीज को नहीं देखे, आगे का जो मुकाम है वो इससे भी ज्यादा कठिन है। उसको अगर आप चैलेंज करके जाएगी तो निश्चित रूप से परिवार का नाम भी रोशन करेगी, गांव का भी करेगी, संस्था का भी करेगी। और इसका मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, मैं मेरा ही दूंगा, मैं दूसरे का नहीं दूंगा। कि जब मेरा बेटा मेरे को बोला कि मैं IIT दिल्ली में पढ़ना चाहता हूँ, तो IIT दिल्ली में पढ़ना कोई छोटी बात नहीं है। तो मैंने कहा बेटा गेट करना पड़ेगा, गेट में आपको निकलना पड़ेगा, मेरे से कुछ नहीं हो सकता। तो बोलो मेरे को कोचिंग में एडमिशन दिलाओ। मेडिजे कोचिंग दिल्ली में मैंने एडमिशन दिलाया, गेट में उसका एडमिशन हुआ, MTech की, फिर उसने कहा PhD भी करूंगा, और IIT दिल्ली से PhD भी की।
तो मैं तो ये मानता हूं कि अगर सोच ले बच्चा कुछ करने की तो वो पीछे हट नहीं सकता। और माँ बाप का सपोर्ट के साथ समाज का, परिवार का, संस्था का भी बहुत रहता है। सपोर्ट करने वालों की कमी नहीं है, बशर्ते बच्चा अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए आगे चला, क्योंकि आगे का जो रास्ता है वो बड़ा टिपिकल है, क्योंकि 2 या 3 साल बहकने का समय भी होता है बच्चे के लिए, उसको बड़ा बखूबी आगे निभाना पड़ेगा। और उसके आगे जब ग्रेजुएशन कर लेता है बच्चा बच्ची, तो मैं ये कहता हूँ कि आईएएस बनने में उसके कोई प्रॉब्लम नहीं होती और बड़ा आसान है 92 वाले के लिए आईएएस बनना। इसी आधार पे अगर बच्ची चलती रही तो मैं निश्चित कहना चाहूंगा कि माता पिता और ग्राम का और संस्था का नाम रोशन करने में कोई दिक्कत नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी पंचायत की कोई बेटी आईएएस बने। आज तक कोई आईएएस नहीं बनी नहीं आज तक। हमारी पंचायत में किसी ने पीएचडी नहीं की थी। मैंने लक्ष्य किया कि मेरे बच्चे को मैं पीएचडी कराऊंगा और आईआईटी से फर्स्ट 3 साल में पीएचडी करके पकड़ा दी उसने। ये बड़ी खुशियां होती हैं और ये बच्चे भी मैं चाहता हूँ, अपेक्षा है हमारी, आगे चल के आईएएस बने और परिवार, गांव और संस्था का नाम रोशन करे। और मैं कहता हूं कि ये जो यहाँ का स्टाफ था काबिल तारीफ, इनका सौभाग्य है बच्चों का। बहुत कम मिल पाते हैं ऐसे क्षण कि ऐसे स्टाफ मौजूद हों और उनका स्नेह मिले और कोई बच्चा आगे निकले। उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं मैं तो। विकास के अगर किसी कार्य को देखना है तो सिर्फ आप एक ही चीज देखिए कि उसमें अच्छाई क्या है। आप नेगेटिव विचारधारा पे जाएंगे तो शायद मेरा मानना है कि आप कहीं उसको देख नहीं पाएंगे। और जिस तरीके से इन्होंने एक, आप देख रहे हैं बार बार समय समय पर यहाँ पर स्कूल में अपने धर्मपत्नी के साथ यहाँ पर उपस्थित रहते हैं, तो बेहतरीन वो पल। और अब मैं आपको परिचित करवाता हूँ, यहाँ पे हमारे बीच में गुरुजन है जो कि इन्होंने तो यात्राएं की हवाई जहाज में, उनको भी मौका मिला और जो मौका मिला वो अपने आप को भाग्यशाली नहीं मान रहे, इस बेटी को धन्यवाद कर रहे हैं कि तेरी वजह से मैं जो हवाई में घूमा हूं, तो तेरी यात्रा नहीं हुई, मेरी यात्रा हुई है। और सुनते हैं श्रीमान जी को अब इनके क्या विचार है। नमस्कार सर, मैं राजकुमार, व्याख्याता भूगोल। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है सर आज कि इन बालकों की वजह से, जैसे कि एक अध्यापक का जो धन होता है वो उसके विद्यार्थी होते हैं, और जब विद्यार्थी अच्छा करता है तो माँ बाप से पहले अध्यापक को खुशी होती है कि हमने जो पूरी साल मेहनत करवाई है वो फलीभूत हो रही है। समाज में हमें भी एक सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, अच्छा परिणाम होता है तो हमें भी सम्मान मिलता है। और मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा इन बालिकाओं के परिणाम के कारण ही मुझे प्रधानाचार्य श्रीमती ललिता चौधरी जी की तरफ से हवाई यात्रा करवाई गई सहपरिवार। तो मैं तो धन्यवाद देना चाहूंगा इस बालिका को भी और प्रधानाचार्य मैडम जी को भी। और मैं मेरे जीवन में ऐसे ही प्रयास करता रहूंगा, बच्चों को मार्गदर्शन देता रहूंगा। कैसा फील किया सर हवाई यात्रा जब कर रहे थे? सर वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी भी वो पहली ही हवाई यात्रा थी और वो भी पूरे परिवार के साथ। देखो आदमी वैसे प्लानिंग करता है कहीं जाने की तो हो नहीं पाती है, लेकिन मैडम के मार्गदर्शन में सब कुछ समय के साथ साथ होता चला गया। तो शायद वो शब्दों में मैं व्याख्या नहीं कर पाऊंगा, वो तो एक मन के भाव हैं। जब आदमी वहां जाता है तो अपने आप ही वो भाव आते हैं सर। बहुत शब्दों में नहीं कहा जा सकता, इतना बढ़िया लग रहा था सर सह परिवार के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ स्कूल में बच्चों को भेजे तो हवाई जहाज के लिए मत भेजिए, बल्कि प्रश्न ये है कि आपके बच्चों का निर्माण कहाँ हो सकता है। आपको पैसे जुटाने हैं, इतनी मेहनत से जब आप पैसा कमाते हैं और फिर वहां उसको खर्च करते हैं जहां बच्चों को कुछ भी हासिल नहीं होता, आपके सपने सिर्फ सपने रह जाते हैं। यहाँ कुछ नहीं लग रहा, सिर्फ आपकी उपस्थिति, बस ओनली उपस्थिति। बच्चों को समर्पित कीजिए, आप समर्पण कीजिए, गारंटेड हवाई जहाज की यात्रा छोड़िए, आप न जाने कितने सलूट करने के लिए सामने उपस्थित होंगे। अब सुनते हैं यहाँ के प्राचार्य महोदया को, जिन्होंने बेहतरीन स्टाफ का निर्माण किया। और रिजल्ट्स की मैं बात करूं तो रिजल्ट्स ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं है, खेल क्षेत्र में भी नेशनल बच्चों को खिलाकर करके उनको सम्मानित करवाया है। तो सुनते हैं इनके भी अमूल्य विचार। सबसे पहले मैं आपकी आभारी हूँ कि आप अपने न्यूज़ चैनल के लिए हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, हमारे विद्यालय को गौरवान्वित कर रहे हैं। मैं प्रिया और इसके पापा की आभारी हूँ कि इन्होंने इतनी मेहनत की कि मेरे विद्यालय से 92.20% इस बालिका ने अंक प्राप्त किए।
इनके पापा की इसलिए आभारी हूँ कि जब 10वीं कक्षा में उस समय कोरोना के कारण बोर्ड परीक्षा नहीं हो पाई थी, लेकिन इसके 90 से ऊपर अंक बन रहे थे जो विद्यालय के द्वारा जिस प्रकार से भेजे गए थे। तो उसके बाद से ही इनके पास प्राइवेट विद्यालयों से भी ऑफर आने शुरू हो गए कि हम निःशुल्क पढ़ाएंगे, आप अपनी बालिका को हमारे पास भेजें। लेकिन इन्होंने हम पर विश्वास जताया, बालिका ने हम पर विश्वास जताया कि मैं तो उसी विद्यालय में पढ़ूंगी। तो इसके लिए मैं इनकी हृदय से आभारी हूँ। मेरा मकसद ये था कि मैं कैसे विद्यार्थियों को मोटिवेट करूं कि वो अधिक से अधिक अंक लाएं, क्योंकि कक्षा में यदि 1-2 विद्यार्थी होशियार होते हैं तो उनके साथ बाकी के विद्यार्थी भी पढ़ाई में अच्छा कर पाते हैं। तो जब प्रिया मैंने यहाँ ज्वाइन किया था 7 जनवरी 2021 को, उस साल ये 10वीं कक्षा की विद्यार्थी थी। उस समय से मेरी इस पर नजर थी कि बालिका है वो पढ़ाई में अच्छी है, साथ ही अनुशासन और बाकी के मामलों में भी बच्ची बहुत ही सिंसियर है। तो क्यों न मैं इसको मोटिवेट करूं, इसके साथ बाकी बच्चों को मोटिवेट करूं तो बाकी बच्चों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत हो। तो जब ये 12वीं कक्षा में आए बच्चे, तो इनकी कक्षा का बैच एक काफी अच्छा बैच था जिसमें 5-10 होशियार बच्चे थे। तो हमारा पूरे विद्यालय परिवार का शुरू से ही फोकस था कि इस साल हमारा 12वीं कक्षा का जो बोर्ड का रिजल्ट है वो शानदार हो सकता है, क्योंकि हमारे पास ऐसे विद्यार्थी हैं जो रिजल्ट दे सकते हैं। तो सभी विषयाध्यापकों की मैं आभारी हूँ कि इन्होंने दिन रात कड़ी मेहनत की। विशेष रूप से राजकुमार जी और रोशन जी सर, इन्होंने एक्स्ट्रा कक्षाएं लगाई बिना किसी मेरे कहने के, स्वयं से ही सुबह और शाम एक्स्ट्रा कक्षाएं लगाई। स्कूल समय के अलावा भी ये विद्यार्थियों से फोन पर लगातार उनके अभिभावकों से संपर्क में रहते हैं, कौन सा विद्यार्थी कैसा प्रदर्शन कर रहा है, कैसे उसके अंक आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि मैं विद्यार्थियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए क्या करूं। तो ऐसे ही एक दिन मॉर्निंग वॉक में मैं देख रही थी कोई हवाई जहाज जा रहा था, तो उसको देखते हुए मेरे विचार आया कि यदि मैं भी अपने विद्यार्थियों को हवाई यात्रा का सपना दिखाऊं, तो जो हो सकता है 90 से थोड़े कम रहने वाले हों, कुछ ऐसे विद्यार्थी हों, तो शायद वो उससे पार चले जाएं। क्योंकि मेरी नजर में प्रिया थी। तो मैंने उसी दिन प्रार्थना सभा में घोषणा कर दी कि जो विद्यार्थी 90% से अधिक अंक लेकर आएंगे तो उनको मैं हवाई जहाज की यात्रा करवाऊंगी। लेकिन वो विद्यार्थी 90% से अधिक अंक तब तक नहीं ला सकते जब तक उनको विषय अध्यापकों का सहयोग नहीं हो, क्योंकि विषय अध्यापक भी बराबर मेहनत करेंगे तब विद्यार्थी और विषय अध्यापक मिलकर रिजल्ट दे पाते हैं। तो विद्यार्थियों की घोषणा के साथ ही मैंने विषय अध्यापकों के लिए भी घोषणा की कि यदि विषय अध्यापक भी, उनके खुद का रिजल्ट 100% रहता है, स्कूल का रिजल्ट 100% रहता है, और उनके सब्जेक्ट में सभी विद्यार्थी यदि 75% अंक लेकर आते हैं तो जो शिक्षक हैं हमारे विषय अध्यापक, वे और उनकी धर्मपत्नी या फिर यदि पति है या कोई भी स्पाउस, एक व्यक्ति की 2 व्यक्तियों की यात्रा है वो मेरी तरफ से रहेगी। तो मैं सभी हमारे विषय अध्यापकों का भी आभारी हूँ कि उन्होंने पिछले साल इतनी मेहनत की कि प्रिया इतना अच्छा नंबर है वो लेके आई। और सभी विद्यार्थियों को ये कहना चाहूंगी कि वो यदि शिक्षा पर अपना ध्यान देंगे तो वो अपनी हर परिस्थिति को बदल सकते हैं। हमारा जीवन जन्म जिस परिवार में हुआ, वो अमीर है, गरीब है, कैसा भी हो, लेकिन हम उन परिस्थितियों को केवल और केवल शिक्षा के माध्यम से बदल सकते हैं। यदि हमें लगता है कि अभाव है, हमारे जीवन में कोई कमी है, तो शिक्षा ही वो साधन है जो उन परिस्थितियों को बदल सकती है। धन्यवाद संजय जी। सुना आपने, सुना कितनी बेहतरीन बातें। यहाँ पे एक ग्राम पंचायत में एक विशेष बात है कि भामाशाह जो है वो तो यहाँ पे सहयोग करते ही हैं, यहाँ के अध्यापक नहीं है, भामाशाह है। आपको सुनकर करके अचंभा होगा कि किसी स्कूल में अध्यापक भामाशाह नहीं बनते हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ के कर्मचारी हैं वो खुद भामाशाह हैं, वो खुद अपनी पॉकेट से बच्चों के लिए हेल्प करते हैं। और जिस तरीके से हवाई यात्रा है वो तो आपके सामने है, तो कोई प्रमाण रखने की आवश्यकता नहीं है। अब सुनते हैं उस पिता को। पिता बनना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। एक माता कहलाना आज के समय में बहुत मुश्किल है, लेकिन आसान है, बिल्कुल आसान है। सिर्फ उसके लिए थोड़ा सा योग्य व्यक्ति की पहचान करनी है, आपको समर्पण करना है। इनमें चूक हुई तो बड़ा मुश्किल है, अगर इनमें समर्पण किया तो दुनिया सलूट करेगी। और सुनते हैं अब इन मानवों को जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश करके उनको हवाई यात्रा तक पहुंचाया। क्या कहना चाहोगे सर?
अपने बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे कि जिस तरीके से आप इनकी परवरिश कर रहे हो, ये अपने व्यवहार से, अपनी पढ़ाई से आपको खुश कर पा रहे हैं, उसके बारे में जनता सुनना चाहती है कि इनका व्यवहार कैसा है आपके प्रति, आपके परिवार के प्रति। और कोई दिक्कत नहीं, बोलो। जिसको बोलो जाओ उसको हाँ, बोलो। बोलो। मारवाड़ी में बोलते हैं अपने। हाँ, मजदूरी करके बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों का पूरा सहयोग है। अब आपने सुना एक पिता कितना साधारण पिता है, तो बच्चों के लिए कभी कभी साधारण भी बनना पड़ता है। इतना विद्वता लेकर करके बच्चों को कभी विध्वंस की तरफ मत ले जाना। इसलिए इस पिता की एक ही खासियत रही, ये साधारण है और इन्होंने समर्पण किया और वो समर्पण ही इनकी बेटी को हवाई यात्रा तक लेके गया। तो क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल हमेशा और सबसे पहले एक अमूल्य बात मैं यहाँ के शिक्षा अधिकारी से और शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये न्यूज जब भी सुने, जब भी उनके पास ये संदेश पहुंचे, वो इस स्कूल के ऊपर जरूर विचार करें और इस बेटी के ऊपर भी विचार करें, इसके परिवार के ऊपर भी विचार करें। जिस तरीके से यहाँ पे ग्राम पंचायत में सरपंच महोदय, उनके प्रतिनिधि सिंह जी कसनिया भी यहाँ पे अमूल्य योगदान दे रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस ग्राम पंचायत को विशेष नजर में रख करके यहाँ का एक बार सर्वे करवाए, ताकि यहाँ पर और बेहतरीन जो है शिक्षा और समाज और देश के विकास के लिए नई तस्वीरें निकल सके। और इस बेटी को क्राइम फोकस संजय न्यूज चैनल की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और इसका भविष्य उज्जवल हो, इसके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। नमस्कार।